सो जब हम ग्रुप से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ, तो जैसे उसको कैसे बोलते हैं, टीम मेंबर्स हैं, टीम में एलोकेटेड टीम है। आजकल कैसे होता है कि जब भी किसी काम पर जाते हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल में, व्हेन यू आर इन द वर्क प्रोमाइसेस, सो द फर्स्ट टास्क इज हैंडेड ओवर टू यू एज अ ग्रुप. Okay, so there we need to know like what are the various disciplines of the group function, like how do you work in the team, the dynamics, मतलब उसके तौर तरीके क्या है। कोई भी ऐसे कि हम अपने अपना अलग काम कर सकते हैं, अलग से अलग से तौर तरीका अपना सकते हैं, या कोई भी डिसीजन मेकिंग अलग ले सकते हैं, या कुछ भी प्रपोजल जो है अलग से कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है। तो ये सब चीजें क्या है बातचीत के तरीके। ओके, सो देयर आर सम थिंग्स लाइक दे आर जस्ट हैपनिंग इन योर माइंड, some things which have to be discussed out, something which has to be written down, and then they have to be discussed out, okay, as a discussion. So what is the think tank? So it is a collaborative function, like बहुत लोग हैं, जैसे ज्यादा कैसे 100 जन भी एक टीम में हो सकते हैं। ओके, ग्रुप डायनामिक्स ऐसा है, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप हो सकता है। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट है, एक इनकॉर्प है, उस तरह से। पर हम यहाँ छोटे छोटे टीम्स की बातचीत कर रहे हैं, तो आप हल्के तरीके से सोचिए कि एक टीम जो है कितने लोगों की हो सकती है, 10 जन की हो सकती है, तो फिर 20 जन की, 25 जन की। सो इट इज अ नॉर्म विच इज डिसाइडेड बाय अ टीम लीडर एंड द वर्किंग्स। सो लीडर जो है वो एलोकेट करेगा टास्क, और फिर उसके ऊपर से वो लोग बातचीत करेंगे, उसका तौर तरीका अपनाएंगे, और फिर फंक्शन एस्पेक्ट में, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, उस तरीके से। तो हर एक चीज जो है उसमें बहुत सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऐसी तरह से वो जो प्लानिंग की तरीका है वो ग्रुप में भी होता है। जो काम आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते उसके लिए ग्रुप का तरीका बताया गया है। तो बड़ा जॉब है कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन सेल्स का जॉब प्रोफाइल है ना, तो सेलिंग का जॉब प्रोफाइल है, तो कैसे करेंगे, तो वो जब है वो ग्रुप से करते हैं, तो इट इज बेटर, द टास्क इज मोर इफेक्टिव, एफिशिएंसी जो है ज्यादा मिलती है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा आती है। जैसे एक हल्का सा उदाहरण लो, एक ओनर है जॉब का, तो जॉब मतलब कंपनी उसने शुरुआत की है, शुरुआत में तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ से अच्छा था, छोटे से एक आइसोलेटेड एरिया में वो सेलिंग कर रहा था, पर थोड़ा उसका जो व्यवसाय है वो बढ़ गया, तो उसमें उसको दिक्कत क्या आई, तो अभी ये मैं नहीं कर सकता अलग से, क्योंकि वो मार्केट जो है अब कॉम्पिटिटिव बन रहा है, और मुझे क्या करना है, दिक्कत कैसी है, तो बाहर के मार्केट में अब सेलिंग करना है। मेरा जो एरिया था उसमें अब सेलिंग खत्म हो गया, मतलब इट इज लाइक एब्जॉर्प्शन एकदम खत्म हो गया, मतलब वो जो सेलिंग है प्रोडक्ट सबके पास है। अभी मुझे आगे वाले इसमें जाना है, मार्केट सेगमेंट में। तो फॉर दैट ना who's to do, I have got constraints, like there is constraint of money, there is constraint of my movement, because if I do not stay in this segment I will lose the segment, है ना, तो वो जो रेपो जो है मेरा खत्म हो जाएगा, so that needs to be done. So there are so many things, factors which do not allow me to move out of the पर्टिकुलर मार्केट। तो वो क्या करेगा कि दूसरा एक बंदा जो है दूसरे मार्केट सेगमेंट के लिए सेलेक्ट कर लेगा, उसको एम्प्लॉय कर लेगा, और फिर उसका जो कंस्ट्रेंट है काफी चीजों का वो कम हो जाएगा, एंड देन ही विल बी एबल टू कंट्रोल 2 मार्केट सेगमेंट्स। तो ग्रुप कैसे हो गया, एक से जो है दो भले, इस तरह से। तो ये सब जो है कंपनी के काम करने के तौर के हैं। और कैसे होता है कि मार्केट में भी एलोकेटेड रहते हैं ग्रुप का टर्मिनोलॉजी, फिर कंपनी में भी एलोकेटेड रहते हैं, डिपार्टमेंट्स में भी एलोकेटेड रहते हैं, तो इट्स इजी टू गो विद दैट। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज what is being talked over or being decided over in the group. So I have just now explained to you what is a group function and what is a group decision making. Decision, like a strategy has been decided and then they are going further ahead. So that's a decision taken. So it's a unity of thoughts. Okay. Now, how a group decision works. This is a functional aspect of a social group. मतलब जैसे हमारे सोशल कंसर्न्स हैं, या तो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, किसी इन्फ्लुएंसेस जो हम लोग को बताते हैं कि ठीक है अब ये ग्रुप से डिसीजन लीजिए, तो उस तरह से। तो कहाँ कहाँ पर आपको ग्रुप डिसीजन मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो एज एन डिस्कशन इट विल बी देयर, या तो मैंने कुछ तो भी डिक्टेट किया, कुछ तो भी आपको बताया है, या तो कहाँ से आएगा, एक कमिटी की तरफ से आ जाएगा, एक टीम की तरफ से आ जाएगा, किसी सोशल प्रोसेस की तरफ से आ जाएगा, इस तरह से। और जब भी रहता है तो इट इज अ कोलैबोरेटिव फंक्शन, मतलब कोई एक बड़ा ग्रुप है, 4 लोग हैं उसमें, तो हर एक का
मिजाज पूछ के, हर एक का तरीका पूछ के, फिर एक नॉर्मल मतलब कंसेंसस जिसको बोलते हैं ना, वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल unison of thoughts, like there is no uh, what we will call pros or cons to it, or ifs and buts to it. But yes, this is a simple decision proposed, and it's by a group, given group. This is how. So it could be anything: committee, team, club, partnership, like that. अभी थोड़े से मतलब ग्रुप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके हमको नॉर्म्स पता होने चाहिए। हर एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग मतलब किस तरह का होना चाहिए, व्हाई वी शुड प्रपोज डिसीजन मेकिंग। तो पहले तो हमने मतलब पहला जो स्लाइड देखा उसमें समझ लिया कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरत है। तो आजकल काम की तरीका जो है वो ग्रुप में है, ठीक है। तो उसके लिए अभी ग्रुप का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, तो एफिशिएंसी जो है, इफेक्टिवनेस है, वो रहने दो। पहले तो कैसे जो उसमें इंडिविजुअल्स हैं उनका सबका एक एजुकेशन का तरीका होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है, दे शुड बी थिंकिंग सिमिलरली, दे शुड हैव अ गुड एटीट्यूड, ओके। थोड़ा सा उनको सेल्फ मतलब एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल एक तो उनका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एवरीबडी इज ब्रांड एम्बेसडर टू oneself or into others. So that is a thinking of alike thinking, similar thinking. तो वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते, सबको उठने बैठने का एक जैसा तरीका पता होता है, उनको बातचीत करने का एक जैसा तरीका पता होता है। उनको ये पता है कि अगर वो ज्यादा मन मुटाव करेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उसे तकलीफें बढ़ सकती हैं। और ग्रुप डिसीजन से मतलब कैसे सबका भला हो सकता है, इस तरह का सोचने का तरीका। तो वो एक एटीट्यूड है, मतलब टू गो मूव टुगेदर एज अ मूवमेंट, है ना, एज अ कंपनी, एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो उन लोगों को पता है। तो उसको कैसे बोलते हैं, ग्रुप पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जैसे पोलैरिटी मतलब कि सोचने तरीका अच्छा है, मतलब रिस्क जो है वो कम रहते हैं ऐसे थिंकर्स में, थॉट प्रोसेस में। So you're always taking up decisions where there is lesser tendency towards the risks, okay, and more of mobilization to the thoughts, or more of advantageous decision making, इस तरह से। तो हम लोग का जो ग्रुप जो है वो पोलराइज्ड होना चाहिए, बराबर। तो उसमें एटीट्यूड भी पोलराइज्ड ही होना चाहिए। तो एटीट्यूड इज द वे यू थिंक एंड द वे यू एक्ट, दिस इज हाउ। अभी ग्रुप का एक तरीका है कोहेसिव ग्रुप, ठीक है। तो कोहेसिव ग्रुप जो है, ग्रुप ऐसे सब तौर तरीके से रहते हैं, दे आर ऑल कोहेसिव ग्रुप। जैसे रिलीजियस ग्रुप है एक, ठीक है, हिंदू ग्रुप है, तो इट्स एन कोहेसिव ग्रुप। आपका एमबीए का ग्रुप है तो इट्स अ कोहेसिव ग्रुप, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक। बट उसमें उस एमबीए ग्रुप में अगर हम कंपार्टमेंट्स करते हैं, जैसे फाइनेंस का ग्रुप जो है वो अलग से हो गया, मार्केटिंग का ग्रुप जो है वो अलग से हो गया, एचआर का जो ग्रुप है वो अलग से हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोहेजन है, ठीक है। अच्छा, ओके, अभी इसमें हम कोहेसिव ग्रुप्स की क्यों बातचीत करते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर ग्रुप है, ओके, लेट्स सी अभी, लेट्स गो टू अ working group. What are the anomalies there? Now, the software bench is saying that we have got all Java people, like those who are pro in Java working. And another group is like these are all support people. Okay, they provide support to the Java group. This is how. So they are by itself two different cohesive groups. अभी अगर उनको कैसे अभी बातचीत कैसे करते हैं, तो कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जावा ने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया है वो अभी वो कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर उनको दूसरा जो कोहेसिव ग्रुप है उनको देना पड़ेगा। तो उनके बीच में एक म्यूचुअल कंसर्न का एक कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पर कैसे रहता है कि कुछ कुछ बायसेस आ सकते हैं कंपनी में, ठीक है ना। बोलचाल का तरीका में हमारा जो एजुकेशनल थॉट प्रोसेस है वो बहुत काम कर सकता है, वर्क कल्चर जो है वो बहुत काम कर जाता है। तो उससे हमारी जो कैसे बोलते हैं, देयर इज अ मॉनिटरी थिंक टैंक, कि इससे हमारा जो है ग्रुप अलग से काम करेगा, मॉनिटरी benefits are there. But there are so many things, like what was the attitude you are carrying, from which region you are coming, what are the culture, okay, religion और रिलीजन की बातचीत है, रेस की बातचीत है, फिर जेंडर का बायस है, एथनिक बायस है, सो मेनी बायसेस, जस्ट एन नंबर ऑफ सच बायसेस आर देयर। यू आर एन फॉरेनर, तो इस सब चीजों की बातचीत का करना है कि मैं फॉरेन से ही आया हूँ, मैं विंटर
मतलब कैसे, तो मेरा यहाँ का जो सीजन है वो विंटर का है, आपका समर्स का है, तो उससे भी तौर तरीका बदल सकता है। मैं ऑनलाइन ट्यूनिंग से हूँ, आप ऑफलाइन ट्यूनिंग से हैं, आजकल का जो तौर तरीका है उस तरह से। तो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स विच कंट्रोल द कोहेसिव ग्रुप्स। मतलब कोहेसिव ग्रुप्स कैन गो अ बिट हेवायर, थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब उसको फिर रेपो फॉर्म करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। सो हियर यू विल गेट इनटू प्रैक्टिसेस, better communications as a norm, kind of like try to pick up the strings from where you left, or try to talk it over again and again. Like a good team leader will be more effective, मतलब बातचीत कर करके उससे थोड़ा सा ठीक से, मतलब थोरो कर लेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी चीजें जो है नहीं जम रही हैं। तो एज अ प्रोजेक्ट लीडर these kind of things need to be eradicated, like these biases need to be lessened, it should be एकदम least। क्योंकि ये तो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स में चार बच्चे ग्रुप मेंबर्स जो है चार दिशा से आए हुए हैं, तो आई कैन नॉट स्पेंड टाइम ओवर जस्ट लुकिंग इनटू दीज बायसेस। ओके, जैसे अभी फैकल्टी टीचर आपसे पढ़ा रही है, तो उनके पास इतना से सॉफ्टवेयर के कंपनी में जो है इतना वक्त नहीं है उनका वर्क कल्चर एनवायरनमेंट ग्रो करने के लिए। सो यू हैव टू नो लाइक व्हाट इज द बेस्ट ऑफ द कोहेजन्स। Okay, so for a simple existence, so that our group does a good way, so you have to get these biases at the least। और उसमें आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, तो आप ग्रुप का एक नॉर्म जो लेंगे, मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आता है, तो यू ट्राई टू पिक अप ऑन द बेस्ट ऑफ द नॉर्म्स एंड गो अहेड विथ योर डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज हाउ formal systems of decision making and consensus decision making, and see, so many of the decision makings are there in a given group. Okay, kind of it's the easiest way. The leader has proposed a thought process, and this is how it would function, and the other group members are the follower, but this is not one. There are various systems which could be followed as a norm, like how you go ahead further for a group decision। तो प्रोसीजर कैसे हो सकता है, एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो वहां पर कैसे डिसीजन सिस्टम्स जो होंगे, फॉर्मल सिस्टम्स हैं। फॉर्मल सिस्टम्स में लाइक द the decision making is flowing from top to the bottom. There are hierarchies, of course, but it has been told and so it is to be done। मैंने एक बार बता दिया है तो इस तरह से आप करेंगे। अभी कंसेंसस है या तो वोटिंग बेस्ड है, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। कैसे कंसेंसस, जैसे वोटिंग हम करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पर डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कौन चुन के आएगा, बड़ा कौन बनेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा कौन है। तो जैसे कॉरपोरेशंस के वोटिंग होते हैं, रीजनल वोटिंग मतलब अपने स्टेट के वोटिंग अलग होते हैं, सेंटर के अलग से होते हैं, तो वोटिंग, तो जहां पर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, सो देयर। And in this voting based decision making is there, it is happening for the like top management, like board of directors it happens, or it also happens on a consensus, like consensus में जैसे executive committee की meeting है, तो वहां पर if a decision has to be taken, if that is the quorum, like out of 24 have come, then it is not enough, at least what is purposeful, at least 10 should be there, and they pass the then consensus, and then only the decision is taken. So then it is not required that all the 20 need to be present. On the 10 would be able to give a consensus that this is the decision. So this is how, okay. So these are the various forms, and they are followed on various departments at various works. So they here, like, you will not have, like in the board of director, the decision making will not follow. It would be kind of formal system, but it would be on the basis of either voting or the consensus. Okay. So like how board of director is selected. So out of two, sorry, not two, 10 directors are there. So at least six have proposed that yes for the director, a particular director. So he gets selected because it's the majority voting. This is how. So it's just a voting based decision making. Now, decision making in social settings, we are getting a bit more outside the circle। मतलब अपने जो कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट है गिवन, वहां के डिसीजन मेकिंग के सेटअप को छोड़ के थोड़ा सा बाहर जाए। तो मेकओवर क्या है, तो वो ऐसा है कि अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम करते हैं, तो वहां पर हमारा सब कंसर्न जो है सोशल कंसर्न है, सोसाइटी एज अ होल है। तो वहां पर कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब उसका
तरीका जो है अलग से, बिकॉज वी सो मच ऑफ सेटअप, इट्स सच अ बिग एटमॉस्फेयर, इट्स नॉट जस्ट 100 of our employees जहां पर मैंने बता दिया हो गया, नो इट्स नॉट सो। I know this setup is having n number of people